नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए अद्भुत विशेषांकों की श्रृंखला जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको इस विशेषांक से अद्भुत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक क्रोध। क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जिसमें जलने वाला व्यक्ति पहले तो मन ही मन आवेश में स्वयं जलता ही रहता है और साथ साथ विवादित व्यक्ति को भी नष्ट करने के विचारों से अमूक व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचाता है। आमतौर पर सामान्य जीवन में आपने देखा होगा कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति क्रोध करता ही है और कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि क्रोध करना अनिवार्य भी लगता है। आमतौर पर सामान्य जीवन में जब क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपना पूरा विवेक खो देता है और उस विवेक के खोने से बहुत सारे अनर्थक कार्य भी हो जाते हैं। तो क्रोध का भाव लगभग प्रत्येक व्यक्ति के मन में अवश्य आता ही है और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन क्रोध की अग्नि में सब कुछ बर्बाद करने के पश्चात अंत में जो हासिल होता है वह है सिर्फ पछतावा। व्यक्ति पछताता है। क्रोध के आवेश में जब सब कुछ जल कर राख हो जाता है तो अंत में महज पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। इसके साथ साथ क्रोध की वजह भी पश्चात में मामूली सी लगती है। अर्थात आपको ऐसा लगता है कि यदि आप क्रोध कर देते हैं, क्रोध से काफ़ी सारी चीज़ों को आप नष्ट कर देते हैं और अंत में आप पछताते हैं और बाद में जब आपका मन शांत हो जाता है, ठंडे दिमाग से आप सोचते हैं कि यह कार्य तो अगर क्रोध की बजाय अगर आप कोई और चीज़ या ठंडे मन से अगर आप उस पर विचार करते तो ना तो क्रोध होता और ना परिस्थिति खराब होती और मामूली सी वजह लगती थी। तो आपको समझ में आता है कि उस वक्त यदि आप क्रोध नहीं करते तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। परिस्थिति इतनी नहीं बिगड़ती, ऐसा भी प्रतीत होता है। हम में से बहुत से लोग, लगभग सभी जानते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम क्रोध का भाव करते ही हैं। क्रोध महज एक भाव ही तो है और क्रोध करने से हमें कुछ हासिल भी नहीं होता। हम यह सब जानते हुए भी आखिर क्यों इस भाव के वशीभूत हो जाते हैं? क्यों हम इसके वशीभूत होकर कार्य करते हैं? इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि कहना आसान कार्य होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो फिर कैसे हम इस भाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि क्रोध के भाव से हम बाहर आ जाएं और क्रोध ना करते हुए हम अपनी परिस्थितियों को बिगड़ने से बचा सकें? इसके लिए पहले हमें क्रोध के भाव को समझना होगा कि आखिर क्रोध है क्या। क्रोध की उपज मन में पल रहे एक द्वेष भाव के बीज रूपी विचार से होती है। जैसे एक बीज को पौधा बनने के लिए उसका सही लालन पालन चाहिए होता है, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति द्वेष भाव के विचार को मन ही मन में संजोए रहता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। वह सही समय आने पर पूरे आवेश में उस पूरे भाव को उड़ेल कर रख देता है और भाव की तीव्रता के साथ क्रोध में रूपांतरित जो भाव आता है वह दूसरे व्यक्ति को भयभीत कर देता है। तो यह है क्रोध की सही परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि इस दुष्ट भाव को कैसे काबू किया जा सकता है। ऐसा क्या करें कि हमें क्रोध का भाव मन में उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए आप यह समझिए कि जैसे बेलगाम जानवर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि एक ऐसा जानवर जो बिल्कुल खुला है, जिस पर कोई लगाम नहीं है, ऐसा जानवर राह चलते कई व्यक्तियों को घायल कर सकता है, कई व्यक्तियों को परेशानी में डाल सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसे नियंत्रित करने के लिए लगाम की आवश्यकता पड़ती है, तभी वह जानवर नियंत्रण में रहता है, वह उचित व्यवहार करता है। उसी प्रकार आप समझिए कि क्रोध रूपी जानवर जो कि बेलगाम होता है, क्योंकि क्रोध के
क्रोध को बेलगाम इसलिए भी कहा गया है क्योंकि क्रोध के आवेश में व्यक्ति को खुद ही पता नहीं होता है कि वो क्या कर सकता है। कई ऐसी अपशिष्ट और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है जो वो पहले नहीं सोचता, क्योंकि क्रोध का भाव ही ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता कि कैसा व्यवहार किया जाने वाला है। तो इसीलिए क्रोध को बेलगाम कहा गया है। तो उसी प्रकार क्रोध रूपी जानवर की लगाम क्या है? उसकी सही लगाम है वाणी में संयमिता, वाणी में सौम्यता व उचित शब्दों का प्रयोग। जब आप क्रोध की स्थिति में भी संयमित होकर वाणी में सौम्यता व शब्दों के उचित प्रयोग का ध्यान रखेंगे तो स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी। क्रोध का प्रभाव ही सौम्यता में परिवर्तित होकर आपको दुष्प्रभावों से बचाएगा। दुष्प्रभाव यानी क्रोध के साथ जो स्थितियां आती हैं, जो अपशिष्ट स्थितियां आती हैं, उसके दुष्प्रभाव से बचाएगा। यह आप वह कार्य कर रहे हैं जिससे कि क्रोध का चक्र ही पूर्ण नहीं हो पाएगा। यानी कि जब आप क्रोध की स्थिति आने नहीं देंगे तो क्रोध का जो दुष्प्रभाव है वह एक चक्र की तरह कार्य करता है। जब चक्र पूरा नहीं होगा क्रोध का तो अपशिष्ट घटनाएं नहीं होंगी। तो आप क्या कार्य कर रहे हैं कि आप क्रोध के चक्र को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, और क्रोध करने से आगे की परिस्थितियां खराब नहीं होंगी। जब आप क्रोध रूपी चक्र को पूरा नहीं होने देंगे तो क्रोध की स्थिति से जो दुष्प्रभाव हैं वे नहीं आएंगे और परिस्थितियां खराब नहीं होंगी। वह बाद के पछतावे से भी आप बच जाएंगे। तो इसलिए क्रोध से बचिए एवं सौम्यता को, जो सौम्य प्रभाव है, सौम्यता को आप अपनाइए। अब एक प्रश्न उठता है, बहुत से दर्शकों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हर परिस्थिति में तो क्रोध पर काबू नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं क्रोध करना वाजिब भी है। कोई हमारे साथ दुष्टता करेगा और दुष्टता करने पर हम क्रोध कैसे ना करें भला? तो इस तरह का प्रश्न सभी के मन में आ रहा होगा। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आप क्रोध करने से पहले, आप क्रोध करिएगा, आप मन में एक प्रश्न कीजिएगा। ऐसे समय में आप क्रोध करने से पहले अपने मन में एक प्रश्न करिए कि यदि अभी आप क्रोध करें व परिस्थिति पर नियंत्रण खो दें तो क्या यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि आगे पछताना नहीं पड़ेगा? तो आपका मन आपको बिल्कुल सही उत्तर देगा। आप मेरी बात पर भी मत जाइएगा, क्योंकि आप स्वयं मन में एक प्रश्न कर लीजिएगा कि यदि आप अभी क्रोध करते हैं, यदि आप अभी सारे दुष्प्रभावों को झेलने के लिए तैयार हैं, तो क्या आगे पछतावा नहीं होगा? तो आपका मन आपको सही उत्तर देगा। और ये बात बहुत हद तक सत्य है कि आज संसार में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आपने बहुत से युद्ध के बारे में पढ़ा भी है, जानते भी हैं और परिस्थितियां ऐसी देखते भी आ रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध आज हुए हैं, यह प्रश्न आप इस तरीके से देखिए कि उनमें से कई युद्ध तो होते ही नहीं, बहुत से युद्ध टल जाते यदि यह प्रश्न सभी अपने मन से पूछते कि आगे पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्रोध करने मात्र से सिर्फ परिस्थितियां खराब होती हैं। क्योंकि आप कहीं पर भी देखिएगा, क्रोध करने के बाद में उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। इसकी जो आप यह समझ लीजिए कि इसके जो परिणाम हैं वह अधिकतम ऐसे परिणाम हैं जिसमें क्रोधी व्यक्ति को पछताना ही पड़ता है। चाहे वह क्रोधी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो या कुछ भी हो, क्रोध करने के बाद की परिस्थितियां सदैव आपको खराब ही मिलेंगी। लेकिन यह भी सत्य है कि न्यायप्रिय व्यक्ति कभी पाप का भोगी नहीं बनता। आपको न्यायप्रिय होना पड़ेगा, न्याय के लिए सदैव खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध ना करने से अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वह भी खराब है, क्योंकि न्याय होना चाहिए। तो यह बात भी सही है कि न्यायप्रिय व्यक्ति कभी पाप का भोगी नहीं बनता, लेकिन न्याय निस्वार्थ व निश्चल होना चाहिए, इसकी भी शर्त है। न्याय तो हो, लेकिन न्याय कैसा हो? न्याय हो निस्वार्थ व निश्चल। दंड देना तो देखिए ईश्वर का कार्य है, उसके सभी न्याय प्रणालियां जो हैं वह ईश्वर स्वयं ही देखते हैं। हमें समाज में प्रेम व सद्भावना का संचार करना है। मनुष्य तभी सही मायने में ईश्वर की सबसे वैभवशाली कृति कहलाएगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, और कामना करते हैं कि इस प्रकार के जो विशेषांक आप सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनकी एक एक बात को आप अपने जीवन में उतारिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपने जो सोचा भी नहीं होगा इतने बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और समाज में आपका वर्चस्व अवश्य बढ़ेगा।
तो आज के इस विशेषांक को यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।